माय चैनल मेलोडिक बीट्स। मेरा नाम है अभिजीत और मैं सारे बिगिनर गिटारिस्ट जो गिटार सीखना चाहते हैं या जिन्होंने अभी अभी गिटार सीखना शुरू किया है उन सबका मैं मेरे चैनल के थ्रू इस बिगिनर गिटार लर्निंग जर्नी में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने पिछले लेसन की अच्छे तरह से प्रैक्टिस भी की होगी। तो गाइस, आज तक हमने बहुत सारे फिंगर एक्सरसाइज किए और जैसा मैंने कहा था आज से हम स्केल्स के बारे में सीखने वाले हैं। बट आप अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को विजिट करके पहले उन फिंगर एक्सरसाइज को करें ताकि आप लोग इन स्केल्स को इजीली प्ले कर पाएँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्केल क्या होता है। तो गाइस, मैंने मेरे एक वीडियो में फ्रेट बोर्ड के नोट्स के बारे में बताया था और ये जान लिया था कि इस पूरे फ्रेट बोर्ड के ऊपर वो 12 यूनिक नोट्स हैं अलग अलग फ्रेट्स में। अगर आपने कोई म्यूजिकल शो देखा होगा उसमें कुछ सिंगर रहते हैं और एक म्यूजिक बैंड रहता है। अब ये पूरी टीम रेगुलरली प्रैक्टिस करती रहती है, इसलिए उस बैंड के सारे म्यूजिशियंस को उन सारे सिंगर्स के सिंगिंग का पिच या उनके वॉइस के बारे में अच्छी तरह से पता होता है। तो अब ये पिच क्या होता है? तो पिच का मतलब हर एक इंसान की आवाज़ सेम नहीं होती। हालांकि कुछ लोग दूसरों के आवाज़ की मिमिक्री करते हैं बट उनका भी अपना एक अलग वॉइस होता है। तो जैसे हर एक इंसान की आवाज़ अलग अलग होती है वैसे सिंगिंग में भी पिच होता है। मतलब कोई ऊंचे सुर में गाता है, किसी का वॉइस मिडल सुर में होता है, कोई लोअर यानी नीचे के सुर में गाता है। तो ये जो म्यूजिकल बैंड्स रहते हैं उसमें कोई नया सिंगर आए तो उस सिंगर को उसकी पिच या उसका स्केल उन म्यूजिशियंस को बताना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, कोई नया सिंगर अगर स्टेज पर आए तो वो म्यूजिशियंस को बताता है डी शार्प, मतलब वो सिंगर डी शार्प के स्केल में गाना गाता है। तो उससे बाकी सिंगर्स को ये पता चल जाता है कि उनके इंस्ट्रूमेंट्स को कौन से स्केल में प्ले करना है। तो अब ये स्केल गिटार पे कैसे अप्लाई करें? तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस फ्रेट बोर्ड पर जो 12 नोट्स होते हैं उन सब नोट्स का एक इंडिविजुअल स्केल होता है। बेसिकली ये स्केल्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेजर और एक होता है माइनर। और भी स्केल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पेंटाटोनिक माइनर स्केल। बट एज अ बिगिनर हम पहले इन दोनों स्केल पर ही प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों को कभी प्रैक्टिस करते समय किसी गाने के टैप्स या लीड मिली होगी और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मुझे गाने के टैप्स ऐसे ही मिल रहे हैं तो इन स्केल्स की क्या ज़रूरत है। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि गिटार के कुछ रूल्स होते हैं और हर एक गाना किसी एक पर्टिकुलर स्केल में ही प्ले होता है, यानी किसी भी गाने के नोट्स एक पर्टिकुलर स्केल में ही प्ले होते हैं और इसीलिए इन स्केल्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा मैंने बताया था कि स्केल्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक मेजर और एक माइनर। तो जो सॉन्ग्स थोड़ा ब्राइट या हैवी फीलिंग देते हैं वो मेजर स्केल में प्ले किए जाते हैं और जो सॉन्ग्स थोड़ा सैड फीलिंग देते हैं वो माइनर स्केल्स में प्ले किए जाते हैं। तो चलो आज मेजर स्केल्स को सीखते हैं। तो जैसा आप जानते हैं गिटार के कुछ रूल्स होते हैं, उसी तरह स्केल प्ले करने के भी कुछ रूल्स होते हैं, या इस लेसन में आप उन्हें स्केल फॉर्मूला भी कह सकते हैं। चलो जान लेते हैं मेजर स्केल फॉर्मूला के बारे में। तो जैसे इंडियन क्लासिक म्यूजिक में सा रे ग म प ध नी ये 7 सुर होते हैं, वैसे ही वेस्टर्न म्यूजिक में 7 सुर होते हैं जो कि ए बी सी डी के नाम से जाने जाते हैं। तो अब इन नोट्स में स्केल कैसे फाइंड करें? तो मेजर स्केल फाइंड करने का फॉर्मूला है रूट होल होल हाफ होल 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 हाफ। अब ये रूट क्या है, होल क्या है और हाफ क्या होता है? तो रूट मतलब जिस नोट का स्केल हम प्ले कर रहे हैं वो होता है रूट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हम ए नोट का स्केल प्ले करेंगे तो ए नोट हो गया रूट नोट। अब ये होल और हाफ क्या है? तो ये जो फ्रेट बोर्ड है उस पर आप कोई भी स्ट्रिंग का एक नोट प्ले करते हो तो वो नोट जिस फ्रेट पर प्ले किया है उसका नेक्स्ट या प्रीवियस फ्रेट पर जो नोट प्ले होगा वो होता है उस नोट का हाफ नोट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ई स्ट्रिंग पर ये जी नोट है तो उसके नेक्स्ट फ्रेट पर जी शार्प नोट प्ले होगा, या फिर जी नोट के प्रीवियस फ्रेट पर एफ शार्प नोट प्ले होगा। तो एफ शार्प और जी शार्प ये जी नोट के हाफ नोट्स हैं। तो इसी तरह से आप फ्रेट बोर्ड पर कोई भी नोट प्ले करेंगे तो उसका नेक्स्ट या प्रीवियस फ्रेट उस नोट का हाफ नोट होगा। ये तो हो गया हाफ नोट। बट अब फुल नोट का क्या? दो हाफ को जोड़ दो तो हो गया फुल नोट। मतलब जैसे किसी भी नोट के एक फ्रेट के आगे या पीछे का नोट हाफ नोट होता है, वैसे ही अगर हम किसी भी नोट के दो फ्रेट आगे या पीछे का नोट प्ले करेंगे तो उसे फुल नोट का कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जी नोट के दो फ्रेट पीछे हम जाएंगे तो हमें एफ नोट मिलेगा। ये जी नोट 1 2, ये है एफ नोट। या आगे दो नोट जाएंगे तो ए नोट मिलेगा, जी 1 2, ये है ए नोट। इसी का मतलब यह है कि एफ और ए ये जी नोट के फुल नोट्स हैं। अब आपको रूट नोट, हाफ नोट और फुल नोट के बारे में पता चल गया है।
तो चलो वापस स्केल की तरफ आते हैं। तो मेजर स्केल का फॉर्मूला है रूट होल होल हाफ होल 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 हाफ। अब हमारे ऊपर वाली स्ट्रिंग के ओपन नोट को यानी ई नोट को हम रूट मानते हैं और इस फॉर्मूले के हिसाब से ई नोट का स्केल फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो गया रूट नोट ई। नेक्स्ट है होल नोट। तो ई के बाद उसका हाफ नोट एफ, बट हमें फुल नोट चाहिए। तो एफ नोट को हम स्किप करते हुए उसके आगे के फ्रेट का नोट प्ले करेंगे, वो है एफ शार्प। तो रूट हो गया ई, नेक्स्ट होल नोट हो गया एफ शार्प, उसके बाद एक और होल नोट दैट इज जी शार्प, उसके बाद हाफ नोट ए, फिर एक होल नोट वो है बी, फिर से एक होल नोट दैट इज सी शार्प, एक और होल नोट डी शार्प, और लास्ट का एक हाफ नोट वो है ई। तो मैंने आपको बताया था कि स्केल में 7 नोट होते हैं, बट हमने 8 नोट प्ले किए हैं। तो वेस्टर्न म्यूजिक के स्केल में 7th नोट के बाद फर्स्ट नोट रिपीट होता है और इसीलिए उसको ऑक्टेव कहा जाता है। तो चलो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके ए स्ट्रिंग के ऊपर ए नोट का स्केल फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले ओपन ए, फिर एक होल नोट बी, उसके बाद और एक होल नोट सी शार्प, फिर एक हाफ नोट डी, उसके बाद एक फुल नोट ई, एक और फुल नोट एफ शार्प, फिर से एक फुल नोट जी शार्प, और लास्ट में एक हाफ नोट ए। तो गाइस सिंगल स्ट्रिंग पर मेजर स्केल कैसे निकालते हैं ये आप लोग जान गए होंगे। तो बाकी स्ट्रिंग्स पर आप लोग खुद ट्राई कीजिए और स्केल के नोट्स फाइंड आउट कीजिए। चाहे तो आप इन सारे स्केल्स को एक नोटबुक में भी लिख लीजिए ताकि आगे चल के आपको ये हेल्प कर सके। तो आज का लेसन यही खत्म कर देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में इसी स्केल के बारे में और जानकारी लेने के लिए। लेकिन जाने से पहले अगर आप मेरे अगले वीडियोस देखना चाहते हैं और उन वीडियोस के जरिए गिटार सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि मेरे वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गिटार प्रैक्टिस में व्यस्त रहिए।